हर हर महादेव। 16 सोमवार की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमारती नगरी आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चोरस खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की होगी। और अंत में पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी ने कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बतला दिया। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव देव तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे की 3 अंगियां बनाए और गुड़ दीप निवेद बेलपत्र से पूजन करे। बाद में 1 अंगा अर्पण कर दे। शेष 2 अंग प्रसाद समित विपरीत कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुशम प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को सकुशल देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी ने कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप ऑपरेशन कार्तिकेय जी के माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी अपनी पार्वती माता से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा आपके चरणों में मन लगा रहता है। पार्वती ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर वह विवाह की इच्छा के लिए यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसे माला पहनाएगी उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तब पश्चाताप दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमार को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बतलाया। राजकन्या ने सब पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सब गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और वह बड़ा होने पर पुत्र ने अपनी माता जी से पूछा कि किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई है। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद के साथ विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गिद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटरी रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटरी उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास गई तो सारे माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने लगी। जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले भी इससे मंदिर में गोसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी है। धैर्य बांटते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते थे। गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से यह तेरी दशा हुई है? रानी ने कहा कि मैंने अपनी पति का आज्ञा का उल्लंघन किया, महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया।
राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रूठ होने से मैंने इसका परित्याग किया है। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगल योजन हुआ और शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी और राजा आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत बड़ी दुखी रहता था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और पूजन किया करता था। सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है तो इसका दुख दूर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्यों आपकी सेवा और व्रत पूजन क्या करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे भी देता हूँ, तो परंतु केवल वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चाताप वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। जब यह बात सुनकर साहूकार सुन रहा था तो उससे उसको कुछ न प्रशंसा हुई और न दुख हुआ। वह पूर्व व्रत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने से इसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को इसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। वह 11 साल का हो गया। वह बालक की माता ने उसके पिता से कहने लगी कि विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने भेजूंगा। फिर वह साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का स्वयंवर और दूसरे ओर राजा का विवाह। जो लड़के के लिए बारात लेकर आया था वह आँख का काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के लिए किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम कर लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के के मामा से कहा। वह राजी हो गया। साहूकार के लड़के को स्नान आदि करवा कर वर के कपड़े पहनवा कर तथा घोड़े पर चढ़वा कर दरवाजे पर ले गए और बड़ी ही शांति से सारा काज हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि अगर इसे विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करवा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह आँख का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, मेरा यह पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई और तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस समय लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर से उसके प्राण निकल गए। तब मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और सोचने लगा, मैं अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उससे जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पिटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी से आग्रह कर बोली कि करके उसके पास गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा कर इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। जब लड़का और उसका मामा उसी शहर यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े तब रास्ते में उसी शहर आए जहां लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और अपने साथ महल में लाकर बड़ी ही खातिरदारी के साथ बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े ही आदर और संस्कार के साथ अपनी कन्या और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण त्याग देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आया है, परंतु उन्हें विश्वास ना हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी ही प्रशंसा के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा कथवा सुनता है और पढ़ता है और सुनाता है, उसके दुख दूर होकर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिवलोक को प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव की जय, जय भोले बाबा की जय।